दोस्तों, मैं मन्नू कुमार आप लोग का अपने YouTube चैनल मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग सॉल्यूशन का वीडियो लेक्चर नंबर 16 लेके आए हैं। आज हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड के बारे में। हम लोग अब तक में मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख चुके हैं, जो पीछे क्लास में सीखे। फार्मूला लिखना सीख चुके हैं कंपाउंड का। वैलेंसी पे डिस्कशन कर चुके हैं। वेरिएबल वैलेंसी पे डिस्कशन हो चुका है। बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल, इस पे डिस्कशन किए। तब हम लोग फार्मूला लिखेंगे कैसे किसी कंपाउंड का, वो जाने। आज उससे आगे की बात होगी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के बारे में। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। कम समय का वीडियो रहता है, 20-25 मिनट 30 मिनट का, तो उसको पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा। और कंसेप्ट सीखने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं 11th वाले, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होता है। तो लिखा हूँ, दे आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट। दे आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ, कंपोज्ड मतलब बने होते हैं, कंपोज्ड मतलब बने होते हैं। दे आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट, मतलब जो नॉन मेटल के मिलने से जनरली कंपोज्ड होता है वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है, नॉन मेटल के मिलने से। क्योंकि जो अपना पीरियोडिक टेबल है, आगे डिस्कशन होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो उसमें 3 तरह का एलिमेंट है। कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल है और कुछ मेटलॉइड्स हैं। मेटल को हिंदी में कहते हैं धातु, नॉन मेटल को अधातु और मेटलॉइड्स को मिश्र धातु। तो पीरियोडिक टेबल में कॉम्बिनेशन है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स का। तो जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है वो जनरली बने होते हैं किसके, तो नॉन मेटल के, यानी अधातु के। अधातु से मिलके बनते हैं। अब उसमें है बाइनरी कंपाउंड। एक्चुअली में बोल सकते हैं बाइनरी कंपाउंड में बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड, बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो बोला हूँ कंपाउंड मेड ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड। बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड, कंपाउंड मेड ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड, जो 2 एलिमेंट के मिलने से बने। जैसे HCl, तो यहाँ देखो एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है। तो बना तो है 2 अलग अलग एलिमेंट के मिलने से, इसीलिए ये बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। जैसे HBr, एक हाइड्रोजन दूसरा ब्रोमीन, क्योंकि बोला किसको हूँ, कंपाउंड मेड ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, 2 अलग अलग एलिमेंट के मिलने से बनता है। जैसे CO, एक कार्बन एक ऑक्सीजन से बना है। CO2, एक कार्बन दूसरा ऑक्सीजन। अब ये नहीं कि सर वहां पर ऑक्सीजन का संख्या तो 2 है, तो ऑक्सीजन का संख्या 2 है इससे मतलब नहीं है। 2 अलग अलग एलिमेंट होना चाहिए, उसका संख्या कुछ हो इससे मतलब नहीं है। 2 अलग अलग एलिमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग एलिमेंट है, भले ही ऑक्सीजन का संख्या कुछ भी है उससे मतलब नहीं है। जैसे Cl2O7, तो एक क्लोरीन है दूसरा ऑक्सीजन है और दोनों एलिमेंट का संख्या अलग अलग है, कुछ भी हो सकता है। जैसे N2O4, एक नाइट्रोजन दूसरा ऑक्सीजन। अब संख्या कुछ भी है इससे मतलब नहीं है। और भी ढेर सारा एग्जाम्पल है, ETC में दे दिया हूं, आप चाहे तो यहाँ समझा सकते हैं। जैसे ध्यान दो, N2O, NO2, NO, ETC। अब गौर से देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है, और ये भी है बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड। क्योंकि बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोला किसको हूँ, कंपाउंड मेड ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड।
वो कंपाउंड जो दो एलिमेंट के मिलने से बने। कितने के मिलने से? दो एलिमेंट के। अब जरा ध्यान दो, नेमिंग ऑफ बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ये जो बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड है इसका नाम कैसे लिखते हैं? नाम, ये बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए रूल दे दिया हूं। रूल है ये कि सबसे पहले ये जाने कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या है। तो ऐसा कंपाउंड जो नॉन मेटल के मिलने से बने, नॉन मेटल के मिलने से जो बनेगा वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होगा। बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या? तो बोल रहा हूं कंपाउंड मेड अप ओनली टू एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जो दो अलग अलग एलिमेंट के मिलने से बने। अब दो अलग अलग एलिमेंट का संख्या क्या है इससे मतलब नहीं है, लेकिन दो अलग अलग एलिमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है, यहाँ हाइड्रोजन अलग है, ब्रोमीन अलग है, यहाँ कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, यहाँ क्लोरीन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। दो अलग अलग एलिमेंट के मिलने से बना है। उसका संख्या कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है। ये नहीं कि सर यहाँ क्लोरीन का संख्या 2 है, ऑक्सीजन का संख्या 7 है, इस बात से बहस नहीं है। दो अलग अलग एलिमेंट है या नहीं इस बात को ध्यान देना है। तो अगर दो अलग अलग एलिमेंट के मिलने से बनेगा तो उसको बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, पूरा सुनोगे तब मजा आएगा, तब सीखोगे ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट सब है। नाम सब कैसे लिखा जाता है, तो ये बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे? नेमिंग ऑफ बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। तो बोला राइट द नेम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, राइट द नेम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, राइट द नेम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, एंड देन name the second element, and then name the second element by taking the first part of the element name and adding id। ध्यान दीजिए, बोलता है write the name of first element first and then name the second element by taking the first part of the element name and adding id। बोलता है बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे? तो पहला एलिमेंट के नाम को पूरा लिख देंगे जो भी नाम है उसका, और दूसरा एलिमेंट के नाम में से फर्स्ट पार्ट लेके उसमें ऐड करेंगे किसको? आइड को। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दो। राइट द नेम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एंड देन नेम द सेकेंड एलिमेंट बाय टेकिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट नेम एंड एडिंग आइड। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल कार्बन एंड ऑक्सीजन फॉर्म CO एंड CO2। जैसे यहाँ ध्यान दो, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बनाता है कंपाउंड CO भी और CO2 भी, दोनों का अलग अलग नाम होगा। सल्फर एंड ऑक्सीजन फॉर्म SO2 एंड SO3। फॉस्फोरस एंड क्लोरीन फॉर्म PCl3 एंड PCl5। सब बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। और इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो पहला एलिमेंट का नाम पूरा लिखेंगे, ठीक है। दूसरा एलिमेंट के नाम में से फर्स्ट पार्ट लेके उसमें जोड़ेंगे किसको? आइड को। किसको जोड़ेंगे? आइड को। आइड को जोड़ देंगे, लेकिन उसमें भी कुछ संख्या का मेंशन करना रहेगा। जैसे यहाँ 2 है ऑक्सीजन, यहाँ 3 है ऑक्सीजन, यहाँ क्लोरीन 3 है, यहाँ क्लोरीन 5 है। तो इसके संख्या को कैसे लिखेंगे? इस संख्या के नाम को कैसे लिखेंगे? तो उसका भी कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स है जो अभी जस्ट बता रहा हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर बता रहा हूं। ध्यान दीजिए, तो अभी बता रहे थे नेमिंग ऑफ बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड। बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे? तो बताया उसमें कि फर्स्ट एलिमेंट के नाम को फर्स्ट लिखना है। फर्स्ट एलिमेंट जो भी हो उसके नाम को पहले लिख देना है, और सेकेंड एलिमेंट के नाम में से फर्स्ट लेटर के बाद लगाना है आइड। फर्स्ट लेटर लेके उसमें लगा देना है आइड, IDE, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट नेम एंड एडिंग आइड। पहला पार्ट एलिमेंट का जो भी होगा उसको लेके उसमें आइड लगा देंगे। तब जरा ध्यान दो, यहाँ पर बताया कि इन सच केसेस टू अवॉइड द कंफ्यूजन इन नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स Greek prefix are used to denote the number of atoms of each element present. In such cases, to avoid the confusion in naming of compound, Greek prefixes are used to denote the number of atoms of each element present. हुआ क्या? तो जैसे इस सब का नाम लिखना था, जैसे CO है, CO2 है, SO2 है, SO3 है,
PCl3 है, PCl5 है, सब बाइंडिंग मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। और बाइंडिंग मॉलिक्यूलर कंपाउंड के नाम लिखने में बताया गया कि पहला एलिमेंट का नाम पूरा लिखना है, दूसरा एलिमेंट के नाम में से फर्स्ट पार्ट लेके उसमें जोड़ना है किसको, आइड को, ऐड करना था किसको, आइड को। तो ये तो समझ में आ रहा था, लेकिन सेकेंड एलिमेंट देखो यहाँ पर संख्या कितना था, 3। यहाँ सेकेंड एलिमेंट Cl का संख्या कितना था, 5। यहाँ सेकेंड एलिमेंट ऑक्सीजन का संख्या कितना था, 2। ध्यान से सीखना है, यहाँ सेकेंड एलिमेंट ऑक्सीजन का संख्या कितना था, 3। तो ये संख्या को मेंशन करने के लिए एक प्रीफिक्स जोड़ा गया, प्रीफिक्स जोड़ा गया। प्रीफिक्स मतलब होता है उपसर्ग, कह सकते हैं उपसर्ग या प्रत्यय, जो किसी का नाम लिखने से पहले लगाया जाएगा। जैसे ऑक्सीजन का नाम जो यहाँ लिखेंगे उससे पहले हम लिखेंगे इसके संख्या को, वही हुआ प्रीफिक्स। तो यहाँ प्रीफिक्स है 2, यहाँ प्रीफिक्स है 3, यहाँ प्रीफिक्स है 3, यहाँ है 5, यहाँ प्रीफिक्स है 1, यहाँ है 2। ध्यान से सीखना, इसलिए इस लाइन को नहीं मिटाए थे कि किसी भी बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के नाम लिखने के लिए रूल बताया गया था कि राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, पहला एलिमेंट का नाम पूरा लिखना है, देन नेम ऑफ द सेकेंड एलिमेंट बाय टेकिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट नेम एंड एडिंग आइड। पहला पार्ट एलिमेंट का लेके उसमें जोड़ना है किसको, आइड को। तो बताया गया यहां पर कि इन सच केसेस टू अवॉइड द कंफ्यूजन इन नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स, ग्रीक प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू डिनोट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट। अब कंफ्यूजन न हो इसके संख्या को मेंशन करने के लिए, इसके लिए कुछ प्रीफिक्स दिया गया और उसका मीनिंग बताया गया। जैसे प्रीफिक्स अगर मोनो है इसका मतलब हुआ 1, प्रीफिक्स अगर डाई है उसका मीनिंग हुआ 2, प्रीफिक्स ट्राई है इसका मीनिंग हुआ 3, प्रीफिक्स टेट्रा है इसका मीनिंग हुआ 4, प्रीफिक्स पेंटा है इसका मीनिंग हुआ 5, प्रीफिक्स हेक्सा है इसका मीनिंग हुआ 6, प्रीफिक्स हेप्टा है इसका मीनिंग हुआ 7, प्रीफिक्स ऑक्टा है उसका मीनिंग हुआ 8, प्रीफिक्स नोना है उसका मीनिंग हुआ 9, प्रीफिक्स डेका है उसका मीनिंग होगा 10। यानी फिर से समझो, अगर 1 है तो उसका प्रीफिक्स होगा मोनो, अगर 2 है संख्या तो उसका प्रीफिक्स होगा डाई, अगर 3 है संख्या तो प्रीफिक्स होगा ट्राई, अगर 4 है संख्या तो प्रीफिक्स होगा टेट्रा, अगर 5 है संख्या तो प्रीफिक्स होगा पेंटा, अगर 6 है संख्या तो प्रीफिक्स होगा हेक्सा, अगर 7 है संख्या तो प्रीफिक्स होगा हेप्टा, अगर 8 है संख्या तो प्रीफिक्स होगा ऑक्टा, अगर 9 है संख्या तो प्रीफिक्स होगा नोना, अगर 10 है संख्या तो प्रीफिक्स होगा डेका, डेका। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर 1 होगा तो उसका प्रीफिक्स नेम होगा मोनो, 2 होगा तो उसका प्रीफिक्स नेम होगा डाई, 3 होगा तो उसका प्रीफिक्स नेम होगा ट्राई, 4 होगा तो उसका प्रीफिक्स नेम होगा टेट्रा, 5 होगा तो उसका प्रीफिक्स नेम होगा पेंटा, 6 होगा तो उसका प्रीफिक्स नेम होगा हेक्सा, 7 होगा तो उसका प्रीफिक्स नेम होगा हेप्टा, 8 होगा तो उसका प्रीफिक्स नेम होगा ऑक्टा, 9 होगा तो उसका प्रीफिक्स नेम होगा नोना, 10 होगा तो उसका प्रीफिक्स नेम होगा डेका। ध्यान रखना है, ये प्रीफिक्स नेम क्यों लिया जाएगा, तो जहां पर एलिमेंट का संख्या अंतर करे, जैसे यहाँ संख्या 2 है तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज होगा डाई, यहाँ प्रीफिक्स का संख्या 3 है तो यहाँ इसके लिए हो जाएगा 3 के लिए ट्राई। जैसे यहाँ प्रीफिक्स का संख्या 3 है तो इसके लिए लिखेंगे ट्राई, यहाँ प्रीफिक्स 5 है तो उसके लिए लिखेंगे पेंटा। क्लियर है ना, यानी सोचो 5 है उसके लिए प्रीफिक्स का मीनिंग क्या होगा, पेंटा, 3 है तो ट्राई, ध्यान दो 2 है तो डाई, यही दिमाग लगाना है थोड़ा सा। अब एक शर्त लग गया कि प्रीफिक्स मोनो, ध्यान दो प्रीफिक्स मोनो इसके बारे में बात कर रहा है कि प्रीफिक्स मोनो इज नॉट रिटन फॉर फर्स्ट एलिमेंट। ध्यान देना, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट में लिखा है इसीलिए कि प्रीफिक्स मोनो इज नॉट रिटन फॉर फर्स्ट एलिमेंट। पहला एलिमेंट के नाम के लिए प्रीफिक्स मोनो यूज नहीं किया जाएगा। यानी कहना यह चाहता है कि अगर पहला एलिमेंट का संख्या 1 है तो उसके लिए मोनो यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पहला एलिमेंट का नाम अगर संख्या 1 है तो उसके लिए प्रीफिक्स मोनो यूज नहीं करेंगे। जैसे SO2 का, तो SO2 में सल्फर का संख्या 1 है, सल्फर का संख्या 1 है
तो इसके लिए हम मोनो नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे SO2 इज नेम्ड सल्फर, S का नाम सल्फर, और दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो इसमें से फर्स्ट पार्ट ले लिए ऑक्स, उसमें लगा दिए आइड। तो देखो SO2 का नाम सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का नाम लिखने का तरीका यही था कि पहला एलिमेंट का नाम पूरा लिखेंगे, तो पहला एलिमेंट S है जिसका नाम हुआ सल्फर, दूसरा एलिमेंट O है जिसका नाम है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में से ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान देके सीखिएगा, ये जो ऑक्सीजन है बाबू, इसमें से फर्स्ट पार्ट ले लिए ऑक्स, और उसमें जोड़ना किसको था, आइड को, तो देखो ऑक्स में आइड जोड़ दिए, तो क्या हो गया ऑक्साइड। लेकिन इसका संख्या कितना था, इस ऑक्सीजन का संख्या कितना था, 2, तो 2 के लिए क्या यूज किए, प्रीफिक्स डाई, 2 के लिए क्या यूज किए, प्रीफिक्स डाई, तो लिखे सल्फर डाइऑक्साइड, यानी SO2 का नाम हुआ सल्फर डाइऑक्साइड। नोट मोनो सल्फर डाइऑक्साइड, मोनो सल्फर डाइऑक्साइड इसका नाम नहीं लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि शर्त है कि प्रीफिक्स मोनो इज नॉट रिटन फॉर फर्स्ट एलिमेंट, पहला एलिमेंट के लिए प्रीफिक्स कभी भी मोनो यूज नहीं होगा। अगर इसका संख्या 1 है पहला एलिमेंट का, तो उसके लिए आप मोनो यूज नहीं करिएगा। जैसे अगला एग्जांपल देखिए, CO2 है, जहाँ पे कार्बन का संख्या तो 1 ही है, कार्बन का संख्या 1 ही है, तो CO2 इज नेम्ड, CO2 का नाम क्या होगा, तो CO2 का नाम में पहला एलिमेंट C है जिसका संख्या 1 है, तो मोनो यूज नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे C का नाम कार्बन, कार्बन। O है, अगला एलिमेंट कौन है, O, तो O का नाम ऑक्सीजन है, उसमें से फर्स्ट पार्ट ले लेंगे ऑक्स, उसमें जोड़ देंगे आइड, तो हो जाएगा कार्बन ऑक्साइड। लेकिन उसका संख्या कितना है, ऑक्साइड का संख्या कितना है, 2, तो 2 के लिए प्रीफिक्स बोलेंगे डाई, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कितना सिंपल प्रोसेस था, यानी CO2 का नाम हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, और समझा देंगे कि नोट मोनो कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मान लीजिए कोई इसका नाम मोनो कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया और बोला सर ये नहीं लिख सकते हैं मोनो कार्बन डाइऑक्साइड इसका नाम, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहला एलिमेंट का संख्या जो यहाँ कार्बन का संख्या 1 है, वो प्रीफिक्स मोनो कभी भी पहला एलिमेंट के लिए यूज नहीं करना है, पहला एलिमेंट का नाम लिखने के लिए कभी भी प्रीफिक्स मोनो यूज नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। जैसे यहाँ फॉस्फोरस 1 ही है, अगर कोई मोनो फॉस्फोरस लिखेगा तो गलत हो जाएगा, सीधा फॉस्फोरस लिखना है, तो P का नाम लिखेंगे, PCl3 इज नेम्ड, P का नाम फॉस्फोरस, फॉस्फोरस लिख दिया। Cl3, तो ध्यान दो Cl का नाम हुआ क्लोरीन, तो हमें पहला एलिमेंट का नाम पूरा लिखना है तो पूरा लिख दिए, दूसरा एलिमेंट में से फर्स्ट पार्ट लेके आइड को जोड़ देंगे, तो देखो इसका नाम हो जाएगा Cl का नाम, ध्यान दो CHLORINE, इसमें से ये रहा CHLORIDE क्लोराइड, यानी पहला पार्ट ले लिए उसके बाद आइड लगा दिए, तो PCl3 का नाम हुआ फॉस्फोरस। लेकिन Cl का संख्या कितना है, 3, तो 3 के लिए प्रीफिक्स क्या बोलेंगे, ट्राई, तो फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। ध्यान देके सीखेगा, PCl3 इज नेम्ड फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, न कि मोनो फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड लिख दीजिएगा। अगर मोनो फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, इस सीधा P का नाम लिखेंगे, इसका संख्या 1 है उसका मेंशन नहीं करना है कि प्रीफिक्स मोनो इज नॉट रिटन फॉर फर्स्ट एलिमेंट। जैसे PCl5 इज नेम्ड, अब ध्यान दो P का नाम फॉस्फोरस, पहला एलिमेंट का नाम पूरा लिख दिया। अब जरा ध्यान दो Cl का संख्या 5 है, तो 5 के लिए क्या बोलेंगे, पेंटा, पेंटा। और Cl का नाम क्लोरीन, तो क्लोरीन में से फर्स्ट पार्ट ले लिए CHLOR, उसमें जोड़े किसको, आइड को, तो नाम हो गया फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। क्या नाम हो गया बाबू, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। एकदम बारीकी से सीखना है, एकदम बिना परेशानी उठाए हुए। अब जरा ध्यान दो, एगो नोट और लगा, नोट 2। नोट 2 क्या बोल दिया, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि फॉर ऑक्साइड, चर्चा किया ऑक्साइड का, कि फॉर ऑक्साइड द एंडिंग
इन द प्रीफिक्स इज समटाइम्स नॉट रिटन। बोलता है फॉर ऑक्साइड द एंडिंग ए इन द प्रीफिक्स इज समटाइम्स नॉट रिटन। बोलते हैं ऑक्साइड के नाम में जो एंडिंग ए होगा उसको नहीं लिखेंगे समटाइम्स। जनरली ऑक्साइड के नाम में एंडिंग ए नहीं देंगे। जैसे N2O4 है, देखो N2O4 इज रिटेन एज, N2O4 का नाम क्या लिखा जा सकता है? तो N2O4 इज रिटेन एज डाई नाइट्रोजन टेट्रो ऑक्साइड। जरा ध्यान दो, टेट्रो TETR, यहाँ संख्या ऑक्सीजन का संख्या कितना था? 4 संख्या था, तो 4 के लिए क्या बोलते हैं? टेट्रा। तो टेट्रा नहीं दिए हैं क्योंकि बोला है फॉर ऑक्साइड द एंडिंग ए इन द प्रीफिक्स इज समटाइम्स नॉट रिटन। ये देखा गया कि ऑक्साइड के नाम में जो एंडिंग ए होगा वो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ ऑक्सीजन का संख्या 4 था, यानी ऑक्साइड का संख्या 4 था, तो 4 के लिए लिखते टेट्रा। तो टेट्रा नहीं लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, ए सीधा लिखे टेट्रो ऑक्साइड रेदर देन डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। यानी N2O4 का नाम डाई नाइट्रोजन टेट्रो ऑक्साइड होगा, न कि डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड नहीं होगा। ये जो ए यहाँ लगाए हैं वो ए नहीं होगा ऑक्साइड के केस में। किस केस में? ऑक्साइड के केस में। फिर से समझ ले, जैसे ऑक्साइड के केस में ये जो संख्या 4 है उसके अंत में क्या है? टेट्रा ए, तो ये ए को मेंशन नहीं करेंगे। आप नहीं समझ रहे हैं तो जैसे और कुछ देखिए एग्जाम्पल हम यहाँ दिखा रहे हैं। N2O5 देखिए, तो यहाँ नाइट्रोजन का संख्या 2 है तो लिख दिए डाई, ठीक। N का नाम लिखे नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन। और इस ऑक्साइड का संख्या कितना है? 5, तो 5 के लिए लिखे हम पेंटा लिखे। लेकिन तुरंत हमको याद आया नोट 2 कि नोट 2 कहता था कि फॉर ऑक्साइड द एंडिंग ए इन द प्रीफिक्स इज समटाइम्स नॉट रिटन, कि ऑक्साइड के नाम में एंडिंग ए जो होगा प्रीफिक्स का वो नहीं लिखेंगे। तो एंडिंग ए था यहाँ पे, तो इस ए को नहीं लिखेंगे, इसको हटा दिए। तो लिखे डाई नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड। जैसे ध्यान दो, कोई हमको बोलेगा Cl2O7 का नाम लिखने, Cl2O7 का नाम, तो यहाँ Cl का संख्या कितना है? 2, 1 तो नहीं है। अगर 1 रहता तो प्रीफिक्स मोनो यूज नहीं करते। यहाँ Cl का संख्या 2 है तो लिखेंगे डाई क्लोरीन। अगर 1 रहता तो मोनो नहीं देते, लेकिन यहाँ Cl का संख्या 2 है तो डाई यूज किए, डाई क्लोरीन। अब ऑक्साइड का संख्या कितना है? 7, तो 7 के लिए प्रीफिक्स क्या है? हेप्टा। 7 के लिए प्रीफिक्स क्या है? हेप्टा, तो लिखे हेप्टा, ठीक। लेकिन याद आया नोट 2 कि नोट 2 कहता था कि ऑक्साइड के नाम में जनरली एंडिंग ए नहीं लिखेंगे। फॉर ऑक्साइड द एंडिंग ए इन द प्रीफिक्स इज समटाइम्स नॉट रिटन। ऑक्साइड के नाम में एंडिंग ए नहीं लिखेंगे, यानी ये ए जो एंडिंग है वो नहीं लिखेंगे। तो डाइक्लोरीन हेप्टो ऑक्साइड, ध्यान रखना है इस बात को, डाइक्लोरीन हेप्टो ऑक्साइड। तो अब इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देते हैं और अभी नेमिंग सिखा रहे हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से एक बार समझा देता हूं कि जब भी होगा बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का नाम तो पहला एलिमेंट का नाम पूरा लिखेंगे, दूसरा एलिमेंट के नाम में से फर्स्ट पार्ट लेके उसमें आइड को जोड़ना है। अब ध्यान रखना है कि पहला एलिमेंट का संख्या अगर 1 होगा तो उसके लिए मोनो यूज नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन पहला एलिमेंट का संख्या अगर 2 हो गया तो डाई यूज करेंगे। पहला एलिमेंट का संख्या अगर 3 हो गया तो ट्राई यूज करेंगे। पहला एलिमेंट का संख्या अगर 4 हो गया तो टेट्रा यूज करेंगे। दूसरा एलिमेंट में अगर ऑक्साइड आया तो ध्यान रखना, ऑक्साइड के नेमिंग में जनरली देखा गया कि एंडिंग ए जो प्रीफिक्स का है वो यूज नहीं करेंगे, एंडिंग ए प्रीफिक्स का यूज नहीं करेंगे। तो तुम बोलेगा सर CO2 में, तो CO2 में देखो यहाँ पर ए नहीं है, लेकिन जहाँ पर ऑक्सीजन का संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब रहेगा
उस सब में ऑक्साइड में ए आ जाएगा, तो वो ए को यूज ऑक्साइड के नेमिंग में नहीं लिखेंगे। समझ में आया ना? तो हमें उम्मीद है कि ये सब बात आप समझ रहे हैं। आप ईमानदारी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर से वीडियो को पॉज करके देखिए। मैं कुछ और एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे ध्यान दीजिए, कुछ बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड लिए हैं, यानी ऐसा कंपाउंड जो दो एलिमेंट के मिलने से बना है, इसका नाम लिखना है। ठीक, अभी इतना एग्जाम्पल लिया है। अगर आप चाहें तो खुद से लिख सकते हैं, जो रूल दिए हैं उसी रूल से। वीडियो को पॉज कर ले, खुद से लिखने का प्रयास करें, नहीं तो फिर मेरा सीखे। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ। मैंने बोला था किसी भी बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का नाम लिखने के लिए कि पहला एलिमेंट का नाम पूरा लिखना है, दूसरा एलिमेंट का नाम में से फर्स्ट पार्ट लेके उसमें आइड को जोड़ना है। जैसे यहाँ ध्यान दो, SO2, तो पहला एलिमेंट S है जिसका नाम है सल्फर, उसका संख्या 1 है इसीलिए मोनो नहीं दिए। लेकिन दूसरा एलिमेंट है ऑक्साइड जिसका संख्या कितना है 2, तो लिखेंगे पहले डाई, सल्फर डाई ऑक्साइड। जैसे पहला एलिमेंट है फॉस्फोरस, संख्या 1 है, सीधा लिखेंगे फॉस्फोरस। दूसरा एलिमेंट Cl है क्लोराइड, क्लोराइड का संख्या 3 है, तो लिखेंगे ट्राई क्लोराइड। पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन, संख्या 1 है, तो सीधा लिखेंगे नाइट्रोजन। दूसरा एलिमेंट ऑक्साइड जिसका संख्या 2, तो डाई ऑक्साइड। अब ध्यान दो, यहाँ पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है जिसका संख्या कितना है 2। इससे पहले पहला एलिमेंट सल्फर जिसका संख्या 1 था, पहला एलिमेंट फॉस्फोरस संख्या 1 था, पहला एलिमेंट नाइट्रोजन संख्या 1 था, तो 1 था तो मोनो नहीं लिखे। लेकिन यहाँ संख्या 2 है तो लिखेंगे डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन। इसका संख्या 5 है ऑक्साइड का, तो लिखेंगे पेंटा, पेंटा नहीं लिखेंगे, क्योंकि बोले थे कि ऑक्साइड के नाम में जनरली इंडिंग ए जो है वो नहीं लिखना है। ठीक, तो पेंटा नहीं लिखे, लिखेंगे पेंटो ऑक्साइड। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ ऑक्साइड जो था उसका संख्या 5 था तो लिखते पेंटा। तो अपना नोट 2 कह रहा था कि फॉर ऑक्साइड द इंडिंग ए इज समटाइम्स नॉट रिटन, कि ऑक्साइड में इंडिंग ए को नहीं लिखेंगे। ठीक, तो सीधा लिखे पेंटो ऑक्साइड। जैसे पहला एलिमेंट कार्बन, दूसरा ऑक्साइड है जिसका संख्या 2 है, तो कार्बन डाई ऑक्साइड। जैसे पहला एलिमेंट सल्फर, ऑक्साइड का संख्या 3 है, तो ट्राई ऑक्साइड। पहला एलिमेंट फॉस्फोरस, क्लोराइड 5 है, तो पेंटा। यहाँ लिखेंगे क्योंकि केवल ऑक्साइड में ए नहीं लिखना है, केवल ऑक्साइड में ये नहीं लिखना है, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। जैसे यहाँ पहला एलिमेंट नाइट्रोजन संख्या 2 है, तो लिखेंगे डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन। और ये देखो ऑक्साइड का संख्या 4 है, तो इसके लिए मान लो कोई लिखा टेट्रा, लिखा टेट्रा, इंडिंग किससे है ए से, तो ऑक्साइड के नाम में इंडिंग ए नहीं रहेगा, तो ए मिटा दिए, सीधा लिखे टेट्रो ऑक्साइड, यानी डाई नाइट्रोजन टेट्रो ऑक्साइड। जैसे पहला एलिमेंट क्लोरीन संख्या 2 है, तो डाई क्लोरीन। ऑक्साइड का संख्या 7, तो लिखे हेप्टा। लेकिन ध्यान रहे कि ऑक्साइड के नाम में जनरली इंडिंग ए नहीं देंगे, तो ए हट जाएगा, हेप्टो ऑक्साइड। पहला एलिमेंट बी है जिसका नाम बोरोन, एक ही संख्या था इसीलिए बोरोन लिखे। एफ है, इसका संख्या 3 है, तो 3 के लिए लिखे ट्राई। और एफ का नाम फ्लोराइड, जिस तरह Cl का नाम क्लोराइड उसी तरह एफ का नाम फ्लोराइड। पहला एलिमेंट Si, इसका नाम सिलिकॉन, एक संख्या है इसीलिए मोनो तो लिखना नहीं है। क्लोराइड का संख्या 4 है, तो लिखे टेट्रा क्लोराइड, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड। पहला एलिमेंट फॉस्फोरस संख्या 4 है, तो यहाँ लिखेंगे टेट्रा। तुम बोलेगा सर यहाँ क्यों नहीं लिखे, तो प्रीफिक्स मोनो सिंगल एलिमेंट के लिए नहीं लिखना है, यहाँ संख्या 4 हो गया इसीलिए लिखे टेट्रा। अब देखो P है, तो P का नाम फॉस्फोरस, टेट्रा फॉस्फोरस।
फास्फोरस। अब जान दो ऑक्साइड का संख्या 10 है, तो यहाँ डेका नहीं देंगे, डेका नहीं देंगे, सीधा लिखेंगे डेक ऑक्साइड। जैसे पहला एलिमेंट कार्बन एस है, संख्या 2 है, तो लिखेंगे डाई, एस का नाम हो गया सल्फाइड। जिस तरह ओ का नाम ऑक्साइड हुआ उसी तरह एस का नाम सल्फाइड। सब में देखो सेकेंड एलिमेंट का नाम जो है वो इंड किससे हो रहा है, आइड से। बोले तो पहला एलिमेंट का नाम पूरा लिखना है, दूसरा एलिमेंट के नाम में फर्स्ट पार्ट लेके जोड़ना किसको है, आइड को। सब में जोड़े हैं किसको, आइड को, सब में आइड जोड़ रहा है। यहाँ भी फर्स्ट पार्ट ले लिए, उसमें जोड़ दिए किसको, आइड को। जैसे सल्फर, तो फर्स्ट पार्ट SuLPH ले लिए, अब इसमें जोड़ दिए किसको, आइड को, तो SuLPHID सल्फाइड। जैसे यहाँ पर देखो पहला एलिमेंट का संख्या 4 है, तो लिखे टेट्रा, एस का नाम सल्फर। ध्यान दो पहला एलिमेंट का नाम कंप्लीट लिखना है। ध्यान दो फिर दूसरा एलिमेंट संख्या 4 है, तो लिखेंगे टेट्रा, एन का नाम नाइट्राइड, नाइट्राइड। जैसे पहला एलिमेंट एस है, नाम हुआ सल्फर। ध्यान दो दूसरा एलिमेंट एफ है जिसका संख्या 6 है, तो हेक्सा, एफ का नाम फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। जैसे पहला एलिमेंट आई है, नाम हुआ आयोडीन, संख्या 1 है इसीलिए मोनो नहीं लिखेंगे, आयोडीन हुआ। अगला एलिमेंट एफ है जिसका संख्या 7 है, तो आयोडीन हेप्टा, एफ का नाम फ्लोराइड, एफ का नाम फ्लोराइड। तो जल्दी पहले स्क्रीनशॉट लो। जैसे यहाँ ध्यान दो एक आध एग्जाम्पल और, ClF3 क्या नाम लिखेंगे, क्लोरीन ट्राई फ्लोराइड, क्लोरीन ट्राई फ्लोराइड। जैसे अगला Si2F6 क्या लिखेंगे, डाई सिलिकॉन, 2 है इसीलिए लिखे डाई सिलिकॉन, Si का नाम सिलिकॉन, F का संख्या 6 है, तो हेक्सा फ्लोराइड, डाई सिलिकॉन हेक्सा फ्लोराइड। अब जरा ध्यान दो जैसे CO है, तो सीधा लिखेंगे कार्बन, इस O का नाम 1 है संख्या, तो कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। जल्दी लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। तो अगर आपने आज का क्लास समझा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। धीरे धीरे आपका कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग बाइंडिंग मॉलिक्यूलर कंपाउंड का नाम लिख लिए हैं, कुछ इसका एक्सेप्शन है जो अगले क्लास में बताया जाएगा। संभवतः कल तक ये बेसिक का भी काम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।